नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आपके सामने उपस्थित हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। डॉक्टर शैलेश कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, त्रिपुरा वेस्ट, इनकी मुसीबतें या तकलीफें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो इन्होंने मैरिज हॉल में जाकर तांडव मचाया था, उसके बाद लगातार इन पर गाज गिरी जा रही है और अभी भी कल 6 मई 2021 का बाकायदा एक ऑर्डर त्रिपुरा हाई कोर्ट से हुआ है। आज उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो हम आप तक लेकर आते हैं वो सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें जिससे कि आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए स्टार्ट करता हूं। त्रिपुरा हाई कोर्ट में 3 पिटीशंस फाइल हुई हैं। मैंने उस अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि बाकायदा इस मेंटल और फिजिकल हरासमेंट के लिए अगर चाहे तो जो लोग परेशान हुए थे या परेशानियों का सामना जिनको करना पड़ा था वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और बकायदा मुआवजा मांग सकते हैं। ठीक उसी एवज में 3 पिटीशंस फाइल की गई हैं। पहला एक एडवोकेट साहब ने किया है, दूसरा जो किया है वो पुजारी ने किया है यानी पंडित जी ने किया है जिनको कि थप्पड़ मारा गया था डीएम साहब के द्वारा और धक्का दिया गया था। तीसरा किया गया है जो पिटीशन फाइल वो किया गया है लड़की के पिता के द्वारा। अब त्रिपुरा हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान पिटीशन के ऊपर लेते हुए ये कहा है कि अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई एंटायर मैरिज पार्टी वाज ब्रॉट टू पुलिस स्टेशन। भाई किस लिए पूरी मैरिज पार्टी को उठाकर थाने ले जाया गया और हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को अलाउ यानी परमिशन दिया है कि एक इंक्वायरी कंडक्ट करें डीएम के खिलाफ जिन्होंने उस मैरिज में रेड मारी थी। पूरा ऑर्डर क्या है इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो कहा गया है द त्रिपुरा हाई कोर्ट ऑन थर्सडे May 6 gave a green signal to the government to conduct a further inquiry in relation to a viral video of an incident that took place in Agartala wherein a marriage function was stopped midway by the DM and his team. Noting that state administration has agreed to transfer the district magistrate out of Agartala, a division bench comprising of Chief Justice Akil Qureshi and Justice S.G. Chattopadhyay lifted the regress against the conduct of further inquiry instituted by the state government. The court was dealing with 3 pleas. First one filed by the advocate seeking action against the district magistrate concerned. The second one filed by the priest who was to perform the marriage ceremony, and the third one filed by the father of the bride whose marriage was to take place on that night. इन 3 लोगों के द्वारा फाइल किया गया था। During the course of last hearing, the bench had issued a bunch of interim direction while issuing notice including shifting of the DM out of Agartala after having a prima facie view that it would be necessary to do so in order to conduct an impartial fact-finding inquiry regarding the incident and role played by the DM. मतलब हाई कोर्ट ने बकायदा डीएम साहब के ट्रांसफर को लेकर कहा कि इनको ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि एक पार्शियलिटी ना हो इंक्वायरी में, इसलिए इनको अगरतला के बाहर उठा के कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए और तब जो है इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। बकायदा इंक्वायरी के लिए कहा गया है आफ्टर द video of the incident went viral on social media, the state government had instituted a 2-member committee to inquire into the incident and for submitting a report in the incident. 2 लोगों की
टू मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंक्वायरी करेंगे और इसकी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इन अनदर डेवलपमेंट इन द केस द डीएम कंसर्न वाज सस्पेंडेड, डीएम साहब को सस्पेंड कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट वाइड ऑर्डर डेटेड 2 मई 2021 टिल फर्दर ऑर्डर, अगले ऑर्डर तक के लिए। मई 5 का ऑर्डर है कोर्ट का। एट द आउटसेट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द सीरियस इशू in the proceedings is the allegation of the petitioners that on the night of 26th April 2021 under the instruction of district magistrate large number of family members and guests attending the marriage function were detained at the police station for the considerable period of time. This included women and children. कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि उस तारीख को 26 अप्रैल 2021 को रात को जहां ये फंक्शन हो रहा था, वहां से पुलिस ने कई लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वहां से कई लोगों को, गेस्ट्स को उठाया गया और उनको डिटेन किया गया, यानी एक जगह रोक के रखा गया। कहां? अगरतला पुलिस स्टेशन में, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि 31 लोग पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए, थाने ले जाए गए और उनको करीबन 2 घंटे डिटेन करके रखा गया। और जब लोकल पुलिस ने उन्हें समझाया तब जाके डीएम साहब ने ऑर्डर किए छोड़ने के लिए। अब कहते हैं डीएम साहब ने अपने आप एक एफिडेविट देकर फंस चुके हैं। क्या है? However, in response of this allegation, the respondent filed an affidavit stating that no arrest or even detention was ever made. मतलब कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई डिटेंशन नहीं हुआ, एज पर द डीएम साहब। फिर इट वॉज आर्ग्यूड दैट द मेंबर प्रेजेंट एट द हॉल वेर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। जब अरेस्ट नहीं हुआ, जब डिटेंशन नहीं हुआ, तो आप पुलिस स्टेशन क्यों लेकर गए? Brought to the police station since after the curfew hours they did not have a passage home, and therefore in order to provide safe passage they were brought to the West Agartala police station and the women and children were taken to the women police station. अब देखिए लाजवाब चीज, एफिडेविट दे रहे हैं कि कोई डिटेंशन नहीं किया गया, कोई अरेस्ट नहीं किया गया, सेफ पैसेज दिया गया, सेफ पैसेज प्रोवाइड किया गया। जिस मैरिज हॉल में मैरिज हो रही थी, क्या वो सेफ पैसेज नहीं हो सकता था? वहीं उनको पूरे कर्फ्यू टाइम तक के लिए, सुबह 5 बजे तक के लिए, 6 बजे तक के लिए उनको वहीं सील कर दिया जाता कि ठीक है, यहां से ना कोई बाहर जाएगा ना कोई आएगा। 4-5 कांस्टेबल या पुलिस वाले वहीं खड़े हो जाते, वहीं से सील कर देते। आप सबकी जिंदगी इस कोरोना वायरस के टाइम में, इस कोविड-19 के टाइम में, आप पूरा अपना जो बाराती घराती जो लोग थे, जो मैरिज करने आए थे या जिनकी लड़की की शादी थी, वो सारे मास्क पहने हुए थे, पूरे वीडियो में दिख रहा था। लेकिन उन सबको उठा के एक गाड़ी में भर के और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा माहौल खत्म करके आप सबको थाने लेकर जाते हैं, 2 घंटे रिटेन कर रखते हैं। और सिर्फ 2 घंटे आपने क्या सेफ पैसेज उन्हें दिया? कहना क्या चाहते हैं डीएम साहब? या तो दुनिया बेवकूफ है या आप बहुत ज्यादा चालाक हैं। हम सबको समझ में आता है कि अगर सेफ पैसेज आपको देना होता तो 5 बजे के पहले आप किसी को भी रिलीज नहीं करते। बट जब आपको ये अपनी गलती समझ में आई तो रात को 1 बजे आपने सबको रिलीज किया। और ये भी नहीं किया कि सबको गाड़ी में बैठाकर उनके घर तक ड्रॉप करवाया, नहीं जी, आपने फिर उनको वहीं से छोड़ दिया और फिर वो गए हैं और रात को 1:30 बजे मैरिज जो है, विवाह जो है, संपन्न हुआ है। क्या लगता है डीएम साहब? आप मतलब बहुत बढ़िया आपने किया। ये मेरे ऐसा अगर एडवोकेट हो तो 340 का एप्लीकेशन लगा के आपको जेल करवा दे 10 साल के लिए। इट्स अ हाइक, इट्स अ हाइक। मतलब झूठ बोलने का, किसी तरह भी मोल्ड करने का, ये एक तरह से हाइक है आपके द्वारा। और आप एफिडेविट दे रहे हैं कि कोई डिटेंशन नहीं हुआ, तो थाने में ले जाकर क्या आरती उतारी थी आपने? 2 घंटे उनको डिटेन करके क्यों रखा आपने? इन विच कैपेसिटी आप अरेस्ट करते, न्यायिक हिरासत में भेजते? अगला काम जो था जुडिशियल का था, जुडिशरी का था, वो अपना काम करता।
आपने डिटेन किया और अब आप जानबूझकर झूठा एफिडेविट, झूठा शपथ पत्र कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, जिसमें कि आप पर 340 के चार्जेस भी लगने चाहिए। नाउ अगरतला पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। To this court, the court remarked, "We are unable to appreciate why, if the administration was desirous of providing a safe passage to the citizens, the same could not have been done from the marriage hall or the outside precedents thereof, and what was the need for bringing the entire marriage party, including women and children, to the police station? We will inquire into the allegation minutely." आपको सेफ पैसेज देना था, आप उसी मैरिज हॉल में दे देते, आपको ले जाने की जरूरत क्या थी? हाईकोर्ट ने भी रिमार्क दिया है। Further, looking to the sensitive nature of the incident, serious allegation and counter allegation made by the both sides, the court opined that the inquiry committee should be expanded so as to include a retired district judge. यानी जो इंक्वायरी होनी है अब वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में होनी है, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में होनी है। Under the circumstances, following order was passed. The 2 members inquiry committee constituted by the state government under order dated 28 April 2021 passed by the Secretary Government of Tripura shall include former district magistrate Mr. Subhas Sikdar. बकायदा जज साहब का नाम भी दिया हुआ है जिनके द्वारा इंक्वायरी कंडक्ट करनी है और इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करनी है। उनका नाम मिस्टर सुभाष सिकदर है, रिटायर्ड है डिस्ट्रिक्ट जज। अगला ऑर्डर क्या? फॉर्मल ऑर्डर इन दिस रिस्पेक्ट शैल बी पास्ड बाय द सेक्रेटरी बाय टुमारो। It will be responsibility of the administration to provide him all necessary facilities to enable him to attend to the meetings of the inquiry committee. यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, जो डीजे साहब हैं, उनको बकायदा जो है, रिटायर्ड डीजे साहब जो हैं, उनको बकायदा सारी फैसिलिटीज दी जाए जिससे कि वो मीटिंग्स वगैरह और इंक्वायरी अटेंड कर सकें। द टर्म ऑफ द कमिटी एज पर द सेड ऑर्डर डेटेड 28/4/2021 इज द कमिटी विल कंडक्ट द डिटेल इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट एंड सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन इन द मैटर। मतलब इंक्वायरी ही नहीं, क्या स्टेप्स लिया जाए, क्या मेजर्स अपनाए जाएं जिससे कि भविष्य में ये चीजें ना हों, और बकायदा जो डीएम साहब थे डॉक्टर शैलेश कुमार यादव, उनके साथ क्या किया जाए ये भी पूछा गया है। द टर्म ऑफ द कमिटी एज पर द साइड ऑर्डर 28। अच्छा, ये तो हो ही गया। अगला है, व्हाइल इंक्वायरिंग into the entire incident, the committee shall also inquire into the allegation of the petitioners and make a specific report in this respect. जो एलिगेशन पिटिशनर्स ने लगाए हैं उस पर स्पेसिफिक इंक्वायरी करने के बाद स्पेसिफिक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी शैल नॉट बी पब्लिश्ड विदाउट फर्स्ट प्लेसिंग इट बिफोर द कोर्ट एंड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। यानी जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सबसे पहले कोर्ट में सबमिट होगी, किसी और जगह नहीं जाएगी, ना मीडिया हाउस, ना ही कहीं और दिखाई जाएगी, सबसे पहले कोर्ट में जाएगी, कोर्ट परमिशन देगी तभी वो आगे जाएगी। We would expect the members of the public not to burden the administration by filing fresh complaint unless some new allegation or angle which is not already brought on the record come to the light. मतलब जो भी पब्लिक है यानी जनता जो है उनसे और कंप्लेन ना लगाने के लिए अपील की गई है जब तक कुछ नया इसमें मोड़ नहीं आ जाता। यानी डीएम साहब के द्वारा कोई नया मोड़, अगर कोई नया घटना कर दिया जाए तो नई कंप्लेन फाइल हो सकती है, अदरवाइज जो घटना हो गई है उसके अगेंस्ट में जो कंप्लेन है वही रहे और कोई नई कंप्लेन फाइल ना करें, ये रिक्वेस्ट किया गया है और एक्सपेक्ट कर रही है हाई कोर्ट कि ऐसा कोई कंप्लेन ना फाइल हो। Before closing, the court did record that at the difficult time when the state is grappling with the spread of coronavirus, the person engaged in enforcing rules and regulations should not be demoralized. बकायदा हाई कोर्ट ने ये पूरा ऑर्डर दिया है और देने के बाद 9 पेज का ऑर्डर ये दिया है और इसमें सारी चीजें टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, क्या होना है क्या नहीं होना। डीएम साहब की मुसीबतें
दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हो सकता है डीएम साहब को जेल की भी हवा खानी पड़े और एक अच्छा खासा मुआवजा जिन लोगों ने पिटिशनर्स जो हैं, जिन लोगों को डिटेन किया गया उन लोगों को देना पड़े, या जिन लोगों ने कंप्लेंट डाली है उनको देना पड़े, या जिन लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया उनको देना पड़े। डीएम साहब की मुसीबतें कहीं से भी कम होती नहीं दिख रही हैं। डीएम साहब अपने ही टशन में बुरी तरह से फंस चुके हैं और बहुत जल्द इसका नतीजा निकल के सामने आने वाला है। या तो डीएम साहब जेल में होंगे या फिर अपनी नौकरी गंवाएंगे, जो भी होगा देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। ये था आज पूरा वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो आपको समझ में आई होगी और सारी माजरे को आप समझ चुके होंगे, हाईकोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा और क्या घटना थी, पिछले वीडियो में मैंने बताई थी। इसी के साथ मैं यहाँ आपसे अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।